अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। के व्लॉग में मैं आपसे अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी और सहरी और अफ्तारी का व्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ। आप ज़रूर उसे फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले जी आज मैंने ले लिया काफ़ी ज़्यादा मिंट, क्योंकि पुदीना आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जब ये इस तरह आते हैं ना बड़े बड़े पत्तों में और बड़ा फ्रेश सा आता है गर्मियों में, तो मैं अक्सर लेकर ना इसे ड्राई कर लेती हूँ। सारे इसके पत्ते अलहदा कर लूंगी अच्छे तरीके से, फिर मैं इसे गीला नहीं करूंगी और 2 से 3 कपड़ों में हल्का हल्का सा मसल के इसे साफ कर लूंगी और फिर मैं इसे ड्राई कर लूंगी। क्योंकि अगर पुदीना या धनिया कोई भी चीज़ गीली हो जाए ना तो उसे फिर खुश्क करते हुए वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है, ख़राब हो जाता है और उस तरह खुश्क भी नहीं होता। और फिर इसे ना तकरीबन डेली ही अगर मुझे ज़रूरत हो, फ्रेश मौजूद ना हो, तो मैं कहवे में इस्तेमाल करती हूँ। और खुश्क को ना हाथ पे मसल के खाने से आपके मैदे के मसले हल होते हैं। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो वो कम होगा। बहुत ही फायदेमंद है, आप भी इसे लें, ट्राई करें और अपने घर में महफूज करें। उसके बाद जी आ जाते हैं हम अपनी अफ्तार की रूटीन की तरफ। और अफ्तारी में ना आज कुछ ज़्यादा मैंने इत्तेमाम नहीं किया। फ्रूट चाट अभी ने बना दी थी तो उसे कर रही हूँ मिक्स। बस अब ना मुझे ऐसे लगता है जो रोज़े आगे जा रहे हैं ना तो डेली वही चीज़ें खा खा के ना अब दिल मेरा भी और बच्चों का भी बोर हो गया है। तो समझ ही नहीं आती रोज़ाना क्या बनाएं क्या करें। बच्चों को तो ना बस पकोड़े, समोसे और रोल, इन चीज़ों से आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। और मेरी कोशिश ये होती है कि मिल्क शेक या फ्रूट चाट की सूरत में मैं उन्हें कोई फ्रूट ज़रा खिला ही दूँ ना, ताकि वो चले थोड़ा सा तो उनके अंदर कुछ एनर्जी जाए। बस उन्हें तो ना यही होता है कि अच्छा पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, अच्छा कोई चिकन पीस बाहर से मंगवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें ना। और रमज़ान में आपको पता है वैसे ही हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फास्टिंग की वजह से हीट अप होती है, क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं। तो बच्चे तो इस चीज़ को नहीं समझते, लेकिन वो कहते हैं नहीं बस छोड़े मामा, कुछ भी नहीं होता, आप वैसे ही कहते हो ना। मैं फिर यही कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा सोचूं, लेकिन बच्चे हैं कहाँ सुनते हैं जी, यही उम्र है उनकी और अपनी मनमानियाँ करते भी हैं। और हम भी आखिरकार उनकी जिद के आगे चुप कर जाते हैं, कहते हैं चले कोई बात नहीं, रोज़ा रखा हुआ है। तो फिर जी बेटे ने वही फरमाइश दोबारा कर दी, आलू वाले पकौड़े। मैंने कहा तू तो आलू खा के बिल्कुल भी माशाल्लाह से स्लिम स्मार्ट है, लेकिन हम जो है ना आलू के साथ आलू ही बन जाएंगे। इतने आलू हमें मत खिलाओ कि हमें भी लोग आलू आलू कहना शुरू कर दें। लेकिन उसे आलू वाले पकौड़े कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जी इन्हीं की फरमाइशें पूरी करते हैं घर में, क्योंकि बच्चों को आपको पता है हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करूँ, चाहे वो कुछ भी कहे। अपने हैसियत के मुताबिक ना हर माँ बाप की यही कोशिश होती है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करें और अल्लाह ताला उनको नेक करें, उनके नसीब अच्छे करें। सब बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया सलामत रखें। हम तो इस नेमत से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और यहाँ जी मेरा दस्तरखान रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। जी आज मेरे दस्तरखान पे हैं चिकन कचौरी और साथ में है आलू वाले पकोड़े, जो मैंने खुद ही घर में रेडी किए हैं और आपसे शेयर भी किए थे बनाते वक्त। और साथ में है एक घर की चटनी और एक आई थी कचौरी के साथ चटनी। और इसके साथ है जी खजूर, जो है हमारे दस्तरखान की शान, बलाई और बादाम के साथ फिल की जाती है डेली मेरे दस्तरखान पे। फ्रूट चाट रेडी की है और चना चाट है जी हमारी कल वाली ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा किसी ने नहीं खाई थी तो मैंने आज रख दी। और साथ ही जो आपको थोड़े से आलू वाले चिप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे आलू वाले पकौड़ों में से बच गए थे, तो मैंने कहा अभी ने क्या ज़ाया करना, चलें जी थोड़ा सा नमक डाल के मैंने फ्राई कर लिए थे। अल्लाह से यही दुआ है कि आपका और मेरा दस्तरखान हमेशा इसी तरह से सजा रहे। और अफ्तारी के बाद जी फ़ौरन ही शुरू हो जाती है चाय की क्रेविंग। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स चाय, यानी कि कहवे वाली नहीं। मैंने आज दूध के अंदर ही पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया और गुड़ और सौंफ, सब्ज़ इलायची, सब कुछ पत्ती वगैरह डाल के ना मैंने कहा ये मिक्स चाय बनाते हैं। ये भी बहुत ही मज़े की बनती है और ज़रा झटपट सी बन जाती है। इसके साथ ये होता है कि सब कुछ डालने के बाद आप हल्की सी आंच पे से रख के मैं अपने कई और छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो आज ही हो गई थी, दरअसल हमारे नेबर्स ही हैं, करीब ही रहते हैं, एक फुतगी, वहाँ चली गई। तो जब वापस आई तो थोड़ी लेट हो गई थी। मैंने कहा जल्दी से ये वाली ही चाय बनाते हैं, क्योंकि रोज़े के फ़ौरन बाद चाय ना पियो ना तो दिमाग बहुत बुरा
घूम रहा होता है। तो आज थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि फौतगी से वापस आई तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर बेटी भी सर पकड़ के बैठी हुई थी तो मैंने कहा चले जी जल्दी से चाय बना लेते हैं, क्योंकि दरअसल मेरी तो अपनी ही बहुत बुरी हालत हो रही थी। इसलिए चाय बनाई। अब चाय लेके मैं जा रही हूँ जी रूम में और सारे मिलके चाय एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं हब्बी और बेटी ही चाय पीते हैं। बेटा तो चाय बिल्कुल भी नहीं पीता, बस कभी 2 घूंट दे दो तो वो भी अक्सर ही वो टेबल पे छोड़ ही देता है। और अब चाय के साथ जो हमारे पकोड़े समोसे बचे हैं ना वो भी हम खाएंगे। उसके बाद जी हम शुरू हो गए अपने कामों में, बर्तन वगैरह धोना और जो सब्जियां वगैरह लाई थी मैंने उन्हें समेटा, क्योंकि उस टाइम तो रोजे के टाइम इतनी अफरा तफरी थी ना, जो 1-2 चीजें जरूरत थी मैंने धो ली थी और बाकी मैंने रख दी थी। और आलू तो सही मिट्टी होते हैं ना, इनको तो लाजमी धोना पड़ता है। और मैं कहा चले जी आलू वगैरह धो के रख देती हूँ। और जो फ्रूट वगैरह लाए थे उन्हें मैंने कुछ को वॉश किया और कुछ जो नहीं वॉश करने वाले थे वो ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि डेली फिर साथ साथ उनको निकाल लेते हैं और वॉश कर लेते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें धो के रखने से ना वो अजीबो गरीब हो जाती हैं, यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। फिर अल्लाह ताला की बनाई हुई ये नेमतें हैं। और आपको पता है जो महंगाई के हालात है इस टाइम में तो ना घर चलाना सबसे मुश्किल काम है। बस ये तो मुझे ऐसे लगता है, बल्कि यकीनन के रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बरकतें हैं कि अल्लाह पाक ना हर चीज़ में बरकत डाल रहे हैं। हमारे रिस्क में, हमारे पैसों में, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी बरकत है। थोड़ी सी भी चीज़ लाओ ना तो वो माशाल्लाह से अच्छे खासे दिन निकल जाते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह हमेशा हमारी ज़िंदगियों में और हमारे रिस्क में बरकत डाली रखे और अल्लाह ताला हमारे लिए हर महीना रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने जैसा रखे। और अल्लाह पाक हमें भी ये महीना बार बार देखना नसीब करें और इस महीने में आपको और मुझे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मैं जब भी उम्रा करूं तो मैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में करूं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को इस बाबरकत महीने के सदके कबूल करें जी। और यहाँ पे मैंने आलू वॉश कर लिए थे। उसके बाद जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये छोटा सा एक क्लिप है अपनी सहरी का। सहरी में मैंने सालन बाहर से मंगवा लिया था और रोटियां घर में बना ली थी और बन रही है जी मीठी लस्सी। और बस यही है हमारी सिंपल सी सहरी, क्योंकि सहरी में ना पता नहीं क्यों मेरा अपना भी यही हाल होता है और बच्चे भी ऐसे ही करते हैं कि सहरी इतने शौक से हमारे घर कोई नहीं करता ना, बस सुन्नत के मुताबिक हम थोड़ा सा खा लेते हैं कि ताकि सुन्नत अदा हो जाए। और यहाँ जी लस्सी रेडी हो गई थी, मीठी लस्सी सारे ही शौक से पीते हैं, चाहे रमज़ान हो चाहे नाश्ता हो। लस्सी मेरे घर में बहुत शौक से पी जाती है। लस्सी मैंने बना ली थी और रोटियां मैंने पका ली थी। रोटियां दरअसल ना आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, पता नहीं अलार्म बजा और मैंने बंद कर दिया, मेरी आंखें नहीं खुली और जब मैं उठी तो 10-15 मिनट गुजर चुके थे ना। फिर मैंने फटाफट से ही रोटियां बना ली और साथ उनके शॉर्ट्स नहीं बना सकी थी। साथ में मैंने लस्सी बना ली और इसका जल्दी से शॉर्ट बना लिया, क्योंकि ना अगर वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ जाओ ना तो तकरीबन ही सहरी लेट हो जाती। और यहाँ पे जी आगे थे हमारे लाहौरी चने कॉर्नर फूड से। ये मैंने रात को ही बेटे से मंगवा लिए थे। मैंने कहा तुम ले आओ, क्योंकि सहरी में ना अब वो सो जाता है, फिर सुबह सुबह जगा कर उसे भेजना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं करती हूँ जी सहरी, तो आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और जो बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।